एक ऐसा ग्रंथ है जो कोई घर में रखता नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है गरुड़ पुराण। 28 प्रकार के नर्क इसमें गरुड़ पुराण में बताए हैं, क्योंकि ये सब पुराण कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा सिंचित रूप से लिखे हुए हैं। हमारे हाथ में सब है, कर्म करना और उसके फल को भोगना, लेकिन कहीं न कहीं कोई एक अदृश्य सत्ता है जो हमें संचालित करती है। हर प्राणी का 84 लाख योनियों में आवागमन होगा। मनस्थिति पे कहीं न कहीं से कोई न कोई वाइब्रेशन आती है, तो जाने अनजाने में वो क्रियाकलाप कर लेता है। अगले जीवन के अंतर्गत वो जैसा उसका बैंक बैलेंस होगा उतना कार्य कर लेगा, वो चले जाएगा। तो उसको दिखेंगे बड़ी बड़ी आंखों वाले, लाल वो सिंह वाले, और इन्हें दिखेंगे धर्मात्मा तिलक छापे वाले। तो अपना अपना एक दृष्टिकोण बनता है। तो आप निश्चित रहें, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक उच्च गति को प्राप्त करेंगे। जीवन होता है हमारा, जिससे जन्म लेते हैं तो हम शुक्राणु के माफिक स्पर्म चलता है। ठीक है। अब स्पर्म जो चल रहा है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से होके गुजर रहा है, तो वहां पर भी तो सारी ऐसी की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप कल्पना कर सकते हैं। आत्मा को मोक्ष मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, दैट्स इट, कहानी खत्म। पत्रकारिता, वैदिक गणित और ऐसे मुद्दों में एक्सपर्ट जिसके बारे में मैं, आप और हम सब बात करने में भी डरते हैं। कोई बच्चा अगर घर में बोल देता है राम नाम सत्य है, तो माँ बाप चुप करा देते हैं, अरे ये क्या बोल रहा है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर अपनी बेबाकी से अपनी जुबान रखने वाले मेरे आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं। मेरे गुरु बोलूं मैं, मेरे ट्रेनर बोलूं, हर चीज में, जर्नलिज्म में साथ देने वाले, और जहां कहीं गलती होती है इस यंग एज में वहां गलती को संभालने वाले एक एक्सपर्ट, मेरे गुरु श्री मनोज ददीज जी आज मेरे सामने बैठे हैं। मेरे लिए बहुत ही गौरव का पल है ये सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में सर, डीआरटी के अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में। हम साथ में काम भी कर रहे हैं बहुत, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं सर। लेकिन इस तरीके से प्रोफेशनली आमने सामने बैठना, अभी तक मैं आपके शागिर्द की तरह काम कर रहा हूं प्रिंट में, लेकिन आज आप मेरे गेस्ट हैं। जी, उस दिन हमारी बात हुई थी सर कि कैसे हिंदू धर्म को पाश्चात्य कल्चर ने साइंटिफिकली बोल के कि ये साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, इसको अलग कर दिया दुनिया से। तो आपने उस चीज को क्लियर किया था कि हम कहाँ साइंटिफिक नहीं है। गणित से ज्यादा एडवांस हमारे पास वैदिक गणित है, जो आज मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है उससे ज्यादा बेटर कैलकुलेशन, उससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, जिसके आप एक्सपर्ट्स भी हैं। तभी आपने मुझे ये बताया था कि जीवन और मृत्यु का चक्र जो होता है वो भी एक साइंटिफिक तरीका आपने प्रूव किया था। आज उसी मुद्दे पर मैंने आपको इनवाइट किया है और हम साथ में बैठे हुए हैं। एक ऐसा ग्रंथ है जो कोई घर में रखता नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन आपने बताया था कि यह सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है गरुड़ पुराण। जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल सर शुरू करते हैं, गरुड़ पुराण क्या है और इसका नाम गरुड़ पुराण क्यों पड़ा? कोई और पुराण क्यों नहीं? शिव पुराण क्यों नहीं, जबकि वो तो महाकाल है, मृत्यु के देवता? तो गरुड़ पुराण क्यों पड़ा इसका नाम? सभी दर्शकों को पहले नमस्कार कर दूं। नमो नारायण, नारायण का भक्त हूँ। तो सनातन परंपरा में जो हमने आज तक देखा है, या वैदिक परंपरा जिसे कहें, उसके अंदर सबसे अंत में वेदांग जिसको कहते हैं, वेदों का लास्ट अंग, वो गरुड़ पुराण की व्यवस्था कहलाती है। जी। और ऐसा माना जाता है और सर्वमान्य है कि 18 पुराण होते हैं। इन 18 पुराण के अलावा उप पुराण भी हैं। तो जिस देवता, जिस व्यक्तित्व के लिए पुराण बनाया गया वह उसका नाम पड़ा। शिव के लिए बनाया तो शिव पुराण बनाया गया, और विष्णु के लिए बनाया तो विष्णु पुराण बनाया। मेरा यहाँ पर जी लगाने का कोई मंतव्य नहीं है। मैं सबको, ईश्वर को राम कहता हूँ, कृष्ण को कृष्ण कहता हूँ, इसलिए शिव को शिव कहूँगा, विष्णु को विष्णु कहूँगा। जी जी। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। जैसा कि मेरा व्यक्तिगत सोच है, ये सोच है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा, दुनिया इसका मतलब है सनातन धर्म वाली दुनिया, जिसमें सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि इससे सब भागते हैं। मैं भागता नहीं हूं, मेरा परिवार भागता नहीं है, लेकिन संत महात्मा सारे इससे दूर रहते हैं। किसी संत महात्मा की आपने कोई कथा नहीं सुनी होगी कि जो गरुड़ पुराण पे 8 दिन का 7 दिन का व्याख्यान करे।
और एक और बात, विशेष बात कर देता हूँ मैं आपके साथ में इसमें, कि ये 10 दिन का होता है। बाकी सब तो 7, 8, 5, 10 दिन में समाप्त हो जाते हैं, ये 10 दिन का होता है। और इसके श्रोता हर घर में है, और हर घर में एक जीवन के अंतर्गत लगभग 3, 4, 5 बार तो ये गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। इस प्रकार से मैं ये निश्चित करता हूँ कि दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पुराण है। लेकिन क्या पता इस पुराण की ज्यादा व्याख्या ही नहीं की गई। हर कोई डरता है। अब डर इस बात का है कि ये मृत्यु की बात करता है। अरे मृत्यु की बात करना तो अच्छी बात है ना साहब, हमें अगले पल क्या होने वाला वो नहीं मालूम है, तो मृत्यु की बात कर ले जिससे कि हम अपना जीवन अच्छे से बिता सके। अब बात रही इसका नाम गरुड़ पुराण क्यों है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें कश्यप ऋषि हुए, उनकी 2 पत्नियां हुआ थी, आप भी जानते हैं, विनीता और कद्रू। तो कद्रू ने अपने पतिदेव से बोला कि मुझे आपसे वर चाहिए, बच्चे चाहिए, तो मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो दुनिया में विध्वंसकारी हो। समझते तो वो भी थे, कश्यप ऋषि भी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको 100 अंडे दे दिए। 100 अंडे में से उसमें चूंकि सांप निकलना थे उसमें से, इसलिए वो जल्दी से बन भी गए। और इसी बीच विनीता को भी पता लगा कि ये मेरे पतिदेव ने अपनी बहन को, बहन तो थी उनकी, उनको वरदान दिया है। तो उन्होंने भी कुछ बोला, मेरे को भी कुछ न कुछ तो चाहिए। बोले थोड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए। तो उन्होंने उन्हें 2 अंडे दिए। 2 अंडे में अब वो देखे टाइम लग रहा था, क्योंकि उसमें कुछ महान चीज आने वाली थी। तो टाइम लग रहा था, तो उन्होंने जिज्ञासा एक अंडे को फोड़ लिया। उसमें से अर्ध विकसित जीव निकला। उसकी बात हम कभी और करेंगे। अब जो दूसरा अंडा था अपने समय पे निकला, उसके अंदर से गरुड़ पक्षी निकले। गरुड़ जी कहते हैं जिन्हें हम। और भगवान विष्णु ने उन्हें अपने वाहन के रूप में अपनाया। उसके पीछे भी कहानी ये है कि अब इतनी देर में कद्रू जो थी, उसके जो पुत्र थे, उन्होंने जब तक गरुड़ नहीं हुआ था विनीता के ऊपर कब्जा कर लिया एक प्रकार से अपनी मौसी पे। ठीक, उसे दास्ता में रख लिया। अब जब ये गरुड़ आए तो उन्होंने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए, दास्ता से मुक्त होने के लिए जो भी किया, उसमें एक शर्त आई। शर्त यह आई कि हमें अमृत चाहिए। तो नेक्टर, जो अमृत मतलब जो इंद्र के पास रखा रहता है। हाँ, तो वो स्वर्ग में रखा हुआ था वो। हाँ। इसका मतलब है कि ये घटना स्वर्ग वो अमृत मंथन के बाद की है। ओके, ठीक है। अब वो चले, उड़ चले, लेके आए, वहां पे देवताओं से युद्ध करा और गरुड़ ने युद्ध किया। हाँ बिल्कुल किया, सबको हराया और लेके आए। भगवान विष्णु ने देखा कि यार ये इतनी देर से युद्ध भी कर रहा और गरुड़ लेकर भी चला है, लेकिन इसने एक बूंद नहीं चखी इसकी। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने क्या, रुको रुको रुको, सबको ठीक है, लेकिन ये तो बताओ ये कर क्या रहो, क्यों ले जा रहे हो। बोले भगवान मेरे को कुछ नहीं, मेरे जो कजिन से मौसेरे भाई हैं उन्होंने ये मांगा और मेरी माता को। तो इस प्रकार से वो उन्होंने कहा ठीक है, आपका कार्य केवल उतना है कि आप उनको देंगे, सौंप देंगे, बाकी का मैं संभाल लूंगा, बस सौंप दे, उसके बाद आपका काम खत्म। हाँ बोले ठीक। तो उन्होंने जैसे ही सौंपा वैसे ही उन्होंने उसको उठा लिया। तो इस प्रकार से वो सांप जो भी थे नाग, उनको तो वो अमृत मिला नहीं, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। ये तो रही बात। अब इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत गरुड़ जी के साहस को देखते हुए उन्होंने, विष्णु जी ने उनको अपना वाहन बना लिया। अब जब वाहन बना लिया तो स्वाभाविक है कि साथ घूमना ही होता है। बिल्कुल, घूमना होता है तो बातें भी होती है। बातें, अब माइथोलॉजी जिसके कहते हैं ना, पुराण को हम माइथोलॉजी कहते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी हुआ या अन्य कोई माइथोलॉजी हुई, उसमें सब में कहानियां हैं। हम वेदांग इसलिए कहते हैं कि वेदों में तो बहुत कुछ, बहुत जैसे क्रीम जैसा रहता है ना, क्रीम है, लेकिन उसको डाइल्यूशन करते 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 लाते हैं। किसी छोटे बच्चे को दूध पिलाना हो तो गाय के दूध में भी पानी मिलाते हैं। तो हम अज्ञानी लोग हैं आज के, तो उन्हें ज्ञान देने के लिए, वेदों का ज्ञान देने के लिए, उपनिषद का ज्ञान देने के लिए पुराणों तक व्यवस्था की। पुराणों में मुख्यतः मूल रूप से कथाएं ज्यादा है, और मूल जो भाव है जिसको कहते हैं हम क्रीम या घी, वह बहुत कम रहता है और वो दिखता नहीं। वो संत महात्मा अपनी वाणी से, उद्बोधन से लोगों को बताते कि इसका मूल भाव ये है। तो इस प्रकार से जब गरुड़ और विष्णु जब घूमते रहे तो उन्होंने जीवन मृत्यु इन विषयों पर बात की, और जब गरुड़ ने इन चीजों को सुना तो यह गरुड़ पुराण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में सर गरुड़ पुराण हमारे आपके सबके घर में मृत्यु के बाद ही सुनाया जाता है कि एक स्कॉलर, एक पंडित आता है, बैठता है, 10 दिन तक वो कथाएं सुनाता है। मैं आपसे पूछता हूं सर, क्योंकि आप इस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं,
मृत्यु, मौत के 24 घंटे के बाद, जैसा हमने फिल्म, हम लोग वो जनरेशन है जो फिल्मों में ही हमने आत्मा और भूत प्रेत ये सब देखे हैं, हमें अध्यात्म से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी कभी नहीं मिली। उस मौत के 24 घंटे के बाद आत्मा क्या होता है? क्या सच में आत्मा शरीर छोड़ती है? जैसे हम जिस फॉर्म में हैं उसी फॉर्म में आत्मा शरीर छोड़ती है, यमराज के दूत आते हैं गले में फंदा डाल के लेके जाए, ऐसा क्या सच में होता है या क्या होता है आत्मा के साथ मौत के 24 घंटे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने तो मृत्यु पाई नहीं, इसलिए तो मैं जो भी बताऊं आपको, जो संत महात्माओं ने लिखे हैं, मेरा एक विश्वास जरूर है ये कि इस प्रकार से घटनाएं होती है जिसको हमारे संतों ने इस प्रकार से लिखा है ना। और कुछ संत ऐसे भी हुए हैं, मैं आचार्य श्रीराम शर्मा का नाम लेना चाहूँगा जो गायत्री परिवार के हैं। उन्होंने बहुत गहनता से इस विषय पे भी लिखा है कि मरणोपरांत क्या होता है, मृत्यु कैसे होती है। तो उन विषयों को ओशो ने भी लिखा है और सभी लोगों ने। तो ये प्रामाणिक रूप से तथ्य के रूप में, सत्य के रूप में होता है कि हमारा जो शरीर है वैसा का वैसा ही हमारा आत्मा का स्वरूप बन जाता है। ठीक, अब इसके निकलने का भी प्राण अपान और इस प्रकार से रहता है, तो इस सब चीज़ों का निकलने का भी अपना एक सिस्टम है कि नाक से भी प्राण निकल रहे हैं और कानों से भी, आँखों से भी, ब्रह्मरंध्र से भी। और जो कहा जाता है कि पापी लोग रहते हैं वो अधोगामी होते हैं, तो नीचे के हिस्से से उनके प्राण निकलते हैं। प्राण निकल गए तो प्राण का निकलना यानी कि उस आत्मा का उस शरीर से निकलना हुआ। शरीर जो है उस आत्मा के लिए एक पिंजरा भी है और एक वर्किंग टूल भी है। वर्किंग टूल मतलब उसके द्वारा ही वो कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं आप 24 घंटे की। बिल्कुल, मृत्यु के जस्ट उपरांत ऐसा महसूस होता है प्राणी को, जीव को, कि मैं कहाँ आ गया है, खालीपन, ओपन, सब चल रहा है, हाथ पांव चाहे जिधर घूम सकता हूँ, ऐसा उसको महसूस होता है। देखता है कि अरे ये तो मैं यहाँ, मेरा शरीर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो फिर मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हो गया, तो ऐसा वो देखता है। अब निकलने के वक्त में कई बार किसी प्राणी को तकलीफ भी होती है, क्योंकि मोह का पाश इतना है, हमने अपने बच्चे हुए, हमने अपना व्यापार किया, हमने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा और हम मृत्यु के आगोश में जा रहे हैं, तो उस समय प्राण छूटते नहीं। तो छूटने के लिए कहते हैं 3 प्रकार के यमदूत आते हैं। ठीक, मेरा बिल्कुल मानना नहीं है कि इस प्रकार से कोई यमदूत आते हैं। यह हमारी कल्पना शक्ति का कारण है जिसके कारण हमें वो दिखते हैं। हाँ, हमारे अंतरात्मा में सद्गुण, रजगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के वो होते हैं। उनको निकलना है इस शरीर से, तो वह खींचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से लगता है कि कोई हमें खींच रहा है, तो खींच रहा है तो वह कोई न कोई यमदूत है। अब यहाँ यमदूत गायब है, लेकिन कल्पना के कारण वो जीवित है। अब कोई व्यक्ति जब कोई प्रबुद्ध व्यक्तित्व हो, कोई महात्मा हो, तो उसको वो यमदूत अलग दिखेंगे, शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ उनको। और कोई पापी होगा तो उसको अलग दिखेंगे, उसको दिखेंगे बड़ी बड़ी आंखों वाले, लाल वो सिंह वाले, और इन्हें दिखेंगे धर्मात्मा, तिलक छापे वाले। तो अपना अपना एक दृष्टिकोण बनता है। तो आचार्य श्रीराम शर्मा इस विषय पर लिखते हैं, कहा है उन्होंने, लिखा है कि जैसा व्यक्ति रहता है उसकी कल्पना के अनुसार उसको यमदूत। अब इस बीच में वो एक बार की लेकर के भी वापस छोड़ जाते हैं, वापस छोड़ देते। कहाँ छोड़ देते हैं? अपने ही परिवेश में। तो कई 10 दिन का, 12 दिन का, आपका 13 दिन का जो भी कार्य है वो देखता है, वो व्यक्ति वहां रहता है, वो जीवात्मा वहां रहती है और देखती है सब कुछ। कह रहे ये मेरे शरीर को जला भी रहे हैं और ये मेरे शरीर के साथ क्या क्या कर रहे हैं। वो किसी को रोता देखता तो कहता क्यों रो रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो हूँ। और ऐसे करके उसकी बड़ी विचित्र स्थिति रहती है। किम कर्तव्य विमूढ़, कर तो कुछ सकता नहीं है। अब शारीरिक रूप से तो वो जैसा हमारा शरीर है वैसी की वैसी बनावट में उसका सूक्ष्म शरीर बना रहता है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है। फिर ऐसे में वो भटक करके वो सामने आमने इधर उधर निर्जन स्थान पर बैठा रहता और 12-13 दिन तक उसका मोह जितना रहता उतने उस जगह पर वो रहता, मंडराता रहता। इसीलिए इस बीच में हमारे यहाँ सारे क्रियाकलाप निर्धारित किए गए हैं। तो 24 घंटे के अंदर वह व्यक्ति अपने आप के शरीर में से अपनी आत्मा को निकलते देखता है। एक बार ये उसको यमदूत दिखा देते हैं कि भाई ये तेरी मृत्यु हो चुकी है, इसको मान ले, अब ये तू इस पिंजरे से बाहर हो गया है, अब तू ये जान ले।
अब उसके ऊपर है कि वो 10-12 दिन में वो अपने परिजनों के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं वो मेरे साथ, वो देख लेता है और देखने के उपरांत वो अपनी आगे की गति पे जाता है। सर आपने बोला पापियों को भयंकर रूप दिखता है, राक्षसी का रूप दिखता है यमदूतों का, और धर्मात्माओं को तिलकधारी और संत महात्माओं जैसा सौम्य। मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि ऊपर मेरे कैसे कर्म लिखे जा रहे हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई भी कर्म गलत ना हो पूरे दिन में मेरे से, मैं किसी पे चिल्लाऊं ना, किसी पे गाली ना निकले, कुछ ना हो। मेरे हिसाब से मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे मुझे कैसे दिखेंगे उनका स्वरूप, ये आप थोड़ा बता पाओगे? नहीं, आप, मैंने पहले भी बोला, क्या मुझे मेरे मानव रूप में ही दिखेंगे वो यमदूत? मैंने यही कहा है कि मैं तो उसका ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जो संत महात्माओं ने लिखा, और जिसमें खास करके आचार्य श्रीराम शर्मा की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जैसी हमारी भावना रहेगी वैसा ही हमें दिखेगा। प्रभु मूरत जैसी दिखती है वैसा वैसा ही आपके सारे उस मृत्यु के उस पल में, जिस प्रकार 3 घंटे की पिक्चर में सब कुछ देख लेते हैं आप, उसी मृत्यु के पल में आप पूरी जिंदगी को देख लेते हैं, और ये नरक और ये पाप और ये पुण्य सारा लेखा जोखा आपके यहाँ पर आपके बिंदु के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाता है। सब आ जाते हैं उसके अंदर, खास करके गिल्ट जिसको कहते हैं ना, गिल्ट अंग्रेजी में गिल्ट कहते हैं, हिंदी में गलती कह दो, है ना, दोनों देखो शब्दों का भी सामंजस्य बड़ा विचित्र है। तो ये गलतियां हमारी हमें सामने आती है क्योंकि वो अंदर का जो अंतरात्मा है ना, वो निर्मूल है ना, उस पे कुछ नहीं रहता है, वह किसी भी गलत बात को स्वीकार नहीं करती है, अंतरात्मा टोकती है, लेकिन मनुष्य अपने व्यवहारिक जिंदगी में उस अंतरात्मा की आवाज को दबा देता है, लेकिन वो अंतिम समय में वो अंतरात्मा की आवाज बोलती है, और वो बोलती है तो उस अनुसार हमारा नरक और स्वर्ग का मार्ग निश्चित होता है। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, लोग भी ये बोलते हैं, आपने भी वो कहानियां सुनी होंगी, जब कोई इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसके कुछ दिन पहले से उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। अगर मैं अपने यहाँ एग्जांपल लूँ तो रिसेंट मेरे यहाँ भी कुछ डेथ्स हुई थी, मेरे फादर के बड़े भाई लोग गए, तो जो शाम को चौपाल लगा के बैठते थे उन्होंने 1 महीने पहले से बंद कर दिया था। मेरे दादाजी की जब 1999 में डेथ हुई थी तो वो एक खेत पे, बीच फार्म हाउस पे रहते थे, वो कभी नहीं जाते थे। जिस रात को उनकी डेथ हुई वो पूरे खेत का चक्कर लगा के आए, सारे मवेशियों पे हाथ फेरा, प्यार से उन्हें पुचकारा, और रात को वॉशरूम गए और बाहर आके हार्ट अटैक से चले गए। वाकई में क्या जाने वाले को एहसास होता है कि अब वो जाने वाला है? बिल्कुल होता है। ये बात कर रहे हैं आप, आपने जैसे बोला कि मेरे दादाजी, पिताजी या बुजुर्ग व्यक्तियों को होता है, खास करके जिन्हें जिंदगी का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिन्होंने ग्रंथों को भी पढ़ा है, जिन्होंने अपने पुराने लोगों से बातचीत को भी समझा है। एक तो वो बात हुई कि उनको महसूस होने लगता है फिजिकली, है ना। दूसरा खेल है पूरा मेंटली, मनस्थिति पे कहीं न कहीं से कोई न कोई वाइब्रेशन आती है, तो जाने अनजाने में वो क्रियाकलाप कर लेता है। मैं अपने पिताजी की बात करूं कि एक बार अपनी मृत्यु के पहले वो एक फोटो बनवा के लाए, जीवन में ज़्यादा फोटो नहीं खिंचवाए उन्होंने, लेकिन मेरी माँ को दिखाया, उन्होंने बोले अच्छा फोटो है, बोले उठाने में काम में आएगा। होता है ऐसा, ये हमारे कहते हैं ना 24 घंटे में कभी ना कभी हमारे मुंह से सच निकलता है, तो कौन बुलवा रहा है? कोई तो एक सत्ता है जो हमें संचालित कर रही है। 99% हम अपने आप को संचालित कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते में फलेषु कदाचन, मतलब हमारे हाथ में सब है, कर्म करना और उसके फल को भोगना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक अदृश्य सत्ता है जो हमें संचालित करती है। वो संचालन हमारे संस्कार के रूप में पड़ा रहता है, जो हमारे बीच के रूप में रहता है, वो हमें बता देता है। और कई लोगों को बताया कि मैं हो जाऊंगा, कई लोग अपने जीवन में ही बोल जाते हैं कि इतनी तारीख, इतना वो हो जाता है। लेकिन कई ढोंगी बाबा भी है जो कहते हैं इतनी तारीख को मैं मरूंगा, तो ऐसा और होता नहीं है, फिर बड़ी भद्द बैठती है। इसलिए वैसे लोग जो बड़ा शांत हो जाते हैं, उनके क्रियाकलापों से आपको निश्चित हो जाता है। ये तो हो गई मौत की बात है सर। अब मौत के बाद के सफर की बात करते हैं। कैसे तय होता है कि किसको नर्क मिलेगा, अधोलोक, और किसको स्वर्ग मिलेगा? ये तो कर्म है जो हम शुरू से पढ़ते हैं कि कर्म बताएंगे। तय कौन करता है? कैसे पता चलता है कि ये तो नर्क गया है, ये तो स्वर्ग गया है? और जो नर्क गया है उसे क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, और जो स्वर्ग गया है उसे क्या अच्छाई झेलनी पड़ रही है? उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, एक मेरे को कहानी याद आती, किस्सा है, इसी पुराणों में निकलता है कि एक व्यक्ति, एक महात्मा थे, क्रोंच पक्षी ने उनके ऊपर बीट कर दी, है ना। तो बड़े उसमें थे वो तल्लीन, लेकिन जैसे ही बीट हुई उनकी समाधि टूटी, उन्होंने क्रोंच पक्षी को देखा और क्रोंच पक्षी
भस्म हो गया। अब महात्मा जी को बड़ा आनंद, गुरूर सा भी हो गया कि अरे, फिर वो चूंकि समाधि टूट गई थी तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ भिक्षाटन करके और भोजन करने चले जाते हैं। तो वो गए और बाजारों में जहाँ भिक्षाटन लेना था वहाँ किसी के यहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा महाराज अभी रुकना, अभी मैं अपने ग्राहकों को दे दूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा क्रुद्ध होकर देखा, अरे बोले आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा मत देखो, है ना, मैं क्रोच पक्षी नहीं हूँ जो भस्म हो जाऊंगा। जंगल की बात उसमें ने बोल। अरे बोले आपको कैसे, अकेला में, वहां की बात कैसे? अरे बोले मेरे से क्या जान रहे हो, जाओ उस वेश्या से पूछ लो, वो जानती है। तो बोले कौन वेश्या? बोले उसके यहाँ चले जाओ, वो तो सब जानती है। ठीक, हो गए, वहां पर खड़े रहे, वेश्या में जाना, वेश्यालय में वो नीचे ही खड़े रहे। उधर से एक शव यात्रा निकल रही है, शव यात्रा निकल रही है। तो उस वेश्या ने ऊपर से चिल्ला करके कहा दासी से कि जा देख तो दासी, ये आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया। कैसे? ठीक, दासी दौड़ी गई, उस शव यात्रा में से गोल घूम के आ गई और बोली कि ये तो स्वर्ग गया। अब ये बड़े आश्चर्यचकित महात्मा जी बोले इनको सब ज्ञान है और मैं वहां फोकट बेवकूफी सरी का कि मैंने ये कर लिया और ये तपस्या में बैठा और मैं ज्ञानी हो गया। तो बोली ये तो साधारण लोगों को मालूम है। तो कुछ बातें ऐसी रहती है जो साधारण रहती है। उस वेश्या की दासी ने केवल उसका एक चक्कर लगाया और उस राम नाम सत्य करते हुए लोगों की बातों को सुना। जैसे वो यमराज के पास में श्रवण और श्रावणी रहते हैं ना, वैसे ही उसके कानों में बात पड़ी कि यार ये आदमी तो बहुत भला था, इसने तो बहुत अच्छा करा, इसने तो ये भी करा। तो जो आपके पीछे बात कर रहे हैं वो निर्धारित कर रहे हैं कि आपका स्वर्ग कहाँ है और आपका नर्क कहाँ है। ओके। दूसरी बात यह है कि हम अपने आप में भी तो आखिरी के क्षणों में देख रहे हैं कि हमने क्या क्या गलत करा और क्या क्या सही करा। देखो अंतरात्मा तो सब बोलेगी, अंतरात्मा तो सच ही बोलेगी, वो सब दिखा देगी कि ये तुमने ठीक किया, ये गलत किया, तो ये गलत किया इसलिए आप नरक भोग लेंगे, ये ठीक किया इसलिए ये स्वर्ग। आप यहाँ बैलेंसिंग की बात मत करना अनिकेत जी, यहाँ बैलेंसिंग नहीं होता है कि 10 रुपए कमाई ना 8 रुपए खर्च कर दिए तो 2 रुपए बच गए। नहीं, ये 8 रुपए जो खर्च हुए वो खर्च हुए, जो गलत है उसका प्रतिफल भोगना है, और जो 10 रुपए का कमाई है उसका स्वर्ग भोगना है। ये मतलब स्वर्ग नरक की पली। अगर मैंने मेरे जीवन में किसी भी गुस्से में ही सही किसी निर्दोष को 2000 गालियां दी हैं, तो वो जो 2000 गालियों की सजा है, मैं भले ही कल को प्रकांड पंडित हो जाऊं और तपस्या में लीन हो जाऊं, मुझे वो नर्क तो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल झेलना पड़ेगा। ऐसा तोबा करने से कुछ नहीं होता है कि मैंने नाक रगड़ ली, भगवान माफ कर ले, वो पश्चाताप है। आइंदा भविष्य में मैं गलती नहीं करूंगा, इस बात का निश्चय है, उसका संकल्प ले रहा है वो उस पश्चाताप के माध्यम से। हालांकि जो उसने पाप किया उसका उन्मूलन या निर्मूलन नहीं होगा। इसका कोई तरीका भी नहीं है, कोई तरीका नहीं है। जो ये दावे करते हैं कि कुंभ नहा लो पाप कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये क्रिया कर लो पाप खत्म हो जाएंगे। देखिए उसके पीछे 2 कारण है, 2 लाइन कही जाती। एक तो कुंभ नहाने का पुण्य मिलेगा तो आपके पुण्य की वृद्धि होगी। पाप कटना और पुण्य की वृद्धि होना दोनों के बीच में डिफरेंस है। कटना तो कुछ भी नहीं है, पुण्य भी नहीं कटेगा, पाप भी नहीं कटेगा, बैलेंस कभी नहीं होगा। इसलिए पुण्य कमाते जाएंगे तो आपका पुण्य का खाका बढ़ता चला जाएगा, तो आपकी जो स्वर्ग की स्थिति है वो बढ़ जाएगी, नर्क की कम हो जाएगी। कम ही रहेगी ना। हाँ, छोटी जब पाप ज्यादा होंगे तो नर्क में ज्यादा समय रहना। आपको अंतिम समय में मालूम है कि मैंने ये 10 पाप किए, 10 भोगूंगा, बस 10 भोगते से ही मैं बाहर निकलूंगा और खट अपना स्वर्ग में घुस गए। नर्क क्या है सर? नर्क का क्या सफर है? वैतरणी बोलते हैं लोग, नर्क में सजाएं दी जाती हैं, तेल में उबाला जाता है, कुंभी पाक किया जाता है, मलमूत्र और मवाद से भरी हुई नदी है वो पार की जाती है, 17 दिनों में शरीर बनता है। ये इसको थोड़ा सा आप साइंटिफिकली प्रूवन, जैसे आपने मेरे को उस दिन किया था वैसा उसको बताएंगे कि नर्क क्या है? देखिए नर्क भी एक प्रकार से हमारे संस्कारों पर लिपटा हुआ व्यवस्था है ना। और चूंकि हमारे सनातन सिस्टम में 13 दिन के अंदर जो कर्म कांड होते हैं, तो हमारे इस सूक्ष्म शरीर को एक छोटा सा शरीर मिलता है, प्रेत शरीर कहते हैं उसको, अंगूठे बराबर होता है मतलब इतना सा। हाँ, अंगूठे बराबर। अब इस शरीर को वो सारी चीजें भोगनी है जो उसने इस पुराने जीवन में की थी। उसके लिए उन्होंने शास्त्रों में 28 प्रकार के नर्क कहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये नर्क की जो व्यवस्था है वो 2 प्रकार से है।
एक जो पारलौकिक है, ये जो कि इस दुनिया से दूर है, एक जो इहलौकिक है जो इस दुनिया में है। तो वहाँ तो 28 प्रकार के नरकों का ही वर्णन है, शास्त्रों में कई कई वर्णन आता। मेरे तो खुद के प्रश्न का जवाब मिल गया कि जितनी योनियां उतने नरक, मतलब 84 लाख नर्क। बिल्कुल 84 लाख ये नर्क हैं। देखिए ना अब अनिकेत जी, यही नर्क और यही स्वर्ग है, इसलिए यहाँ का किया हुआ यही कई बार भोगने को मिलता है। आपने किसी के साथ अन्याय किया और बाहर निकलते से आपको ठोकर लगी, मानो तो वो आपको दंड मिल गया, नहीं मानो तो चलता है। तो एक यहाँ हुआ, एक आप पारलौकिक में गए। अब पारलौकिक व्यवस्था अब कोई भी आज का युवा तो मानता नहीं है जब तक विज्ञान का ठप्पा ना लगे, है ना। विज्ञान का ठप्पा लगता जा रहा है, इसीलिए तो वो युवा वर्ग आज की तारीख में धर्म के प्रति अनुराग बढ़ा रहा है। क्योंकि इस्कॉन देख लो, अन्य मंदिर देख लो, वहाँ युवाओं की भीड़ है। क्यों है कि वो समझने लगे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ इस सोशल मीडिया को, जो इन्होंने, जैसे आप जैसे लोग पॉडकास्ट करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद इसलिए देते हैं कि आप ऐसे विषयों को लाते हैं जिससे जनता घबराती है, डरती है, या उसके बारे में वो कम जानती है। तो थोड़ा हम जानने का, उनको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो ये तो रही हमारी व्यवस्था। आप जो पूछ रहे थे मैं 1 मिनट के लिए भूल गया हूँ, क्या बात थी वो। नर्क क्या है, कैसा क्या सफर होता है, जो आप साइंटिफिकली, जैसे उस टाइम आपने प्रूव किया था कि वैतरणी ऐसी है, उसमें उबाल होता है, गर्मी होती है, गंदगी होती है, जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता, मलमूत्र मवाद को और पस को इससे भरी है। सांप से कटते हैं, बिच्छू से कटते हैं, तेल में उबाले जाते हैं, एक जरा सी अगरबत्ती लग जाती है शरीर पे तो अरे ये क्या हो गया यार, अब जल गया। और वहां तो तेल में उबाल रहे हैं। जाती तो आत्मा है सर, मैं शरीर के साथ तो जा नहीं रहा हूँ। एक तरफ ग्रंथ बोल रहे हैं कि आत्मा ना तो काट सकते हैं ना जला सकते, क्या सिस्टम है, कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। कैसे कि ये फिर प्रूवन कैसे हो चीज? देखिए, प्रूवन की तो कोई व्यवस्था नहीं है। जिन्होंने पुनर्जन्म लिया वही इसे प्रूव कर सकते हैं, और कई लोगों ने प्रूव किया है, माने चाहे ना माने। लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे जो पुराण कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, उसके अनुसार हमने नरक की व्यवस्था की, जिसमें आपको तला भी जा रहा है, आपको शूला भी जा रहा है। अब आती है बात कि आत्मा तो हमारे गीता जी में है ना, 2/22 और 2/23 में है ना, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रहणानी नरोपराणी, है ना। ऐसे ही वो कहते हैं कि इससे तलवार भी नहीं काटती, है ना, इसे अग्नि नहीं जला सकती, तलवार से नहीं काटा। 2:23 में है वो, चैप्टर 2 में। तो वहां पर भी सत्यता है। और ये जो हम दृश्य को देख रहे हैं, जिसकी हम गरुड़ पुराण के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी सत्यता है। मूल भाव इसके अंदर कल्पना का है। जब मैंने आपको बोला कि जब मनुष्य मरता है तो वो अपने संस्कारों, जैसे ही हम, जब जैसा जीवन होता है हमारा, जैसे जन्म लेते हैं तो हम शुक्राणु के माफिक, शुक्राणु चलता है हमारा, ठीक है, एक स्पर्म हुआ, स्पर्म चलता है। ठीक है। अब स्पर्म जो चल रहा है वह कहाँ चल रहा है, आप भी समझ रहे हैं, योनि में चल रहा है। हाँ, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से होके गुजर रहा है। तो वहां पर भी तो सारी ऐसी की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा सोच है, मेरा विचार है। एक बार क्या हुआ कि मैं मुंबई जो पढ़ा लिखा का वो है वहाँ पर, उसमें ऐसे ही किसी फ्यूनरल में गया मामा जी के यहाँ पर। तो वहाँ पर एक विद्वान व्यक्ति ने गरुड़ पुराण सुनाया। तो उन्होंने एक बात कही कि भाई ये जो हम जब नया जीवन लेने जाते हैं, स्पर्म से अंडाणु से मिलना है, हाँ। तो वो भी तो एक प्रकार की नदी है, और वहाँ सब कुछ ऐसी गंदगी वैसा ही सब कुछ लगता है। तो वो एक बात मेरे दिमाग में उतरती है, समझ में आता है। हालांकि हम इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, समय आएगा वो प्रूव हो जाएगा कि भाई ये भी एक व्यवस्था है। बात कर रहे हैं हम नहीं, अगर जैसा आप बोल रहे हो सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, बट काइंड ऑफ ये प्रूवन हो गया है सर। स्पर्म एक जीवन लेके जा रहा है, उस रास्ते से गुजर रहा है जहां उसमें बॉडी की हीट होती है, ठीक है। मैं रॉ तरीके से बात कर रहा हूं कि वो बॉडी, फीमेल बॉडी की हीट एक मेल बॉडी से ज्यादा होती है, तो अंदर की हीट ज्यादा होगी। इतने छोटे से जो हमारी आंखों से दिख नहीं रहा है, उस स्पर्म के लिए, उस सेल के लिए, उस जीवाश्म के लिए वो हीट कितनी ज्यादा होगी, बहुत भयंकर जो है उसकी, और उसके जाने का रास्ता भी उसके लिए तो बहुत लंबा होगा। वो क्योंकि वो इतना छोटा है, हमारे लिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना आसान हो सकता है कि हमने फिजिकल मूवमेंट कर दिया, बट उसके लिए तैरते हुए करोड़ों स्पर्म्स की रेस में खुद को जीतते हुए, क्योंकि कोई किसी को टकरा रहा है, कोई किसी को, वो तकलीफें झेलता हुआ। तो मतलब मृत्यु के बाद जीवन की शुरुआत को भी
उस सफर से जोड़ा जा सकता है जो वैतरणी को पार करके फिर वो वहां तक उसका फैसला होता है। मे बी पॉसिबल, इसको एक हम नए वाद के रूप में जन्म दे सकते हैं। इस पर कई लोग इस पर रिसर्च करेंगे भविष्य में, हमने एक नए क्वेश्चन बिल्कुल 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 नर्क और ये। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि जो 28 प्रकार के नर्क इसमें गरुड़ पुराण में बताए हैं वो निश्चित ही होंगे, क्योंकि ये सब पुराण कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा सिंचित रूप से लिखे हुए हैं। सिंचित का मतलब जैसे आज की तारीख में अगर मैं अभी पिछले कई दिनों से देखूं तो पुनर्जन्म के कई किस्से मेरे देखने में आए। एक पुराने व्यक्ति का आया जिसकी तो 40 साल पहले बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। तो वो लोग भी है ना एक जगह पे रुक जाते हैं। प्रश्न वहीं उठता है, एक बच्चे से पूछा गया कि भाई वो तेरी मौत कैसे हुई थी, बस वो वहीं जाके रुक जाता है। तो मौत के बाद और वापिस आने के बीच का वो दरमियान बहुत कम लोगों को मालूम है। हालांकि मैं आपको बताऊं, एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था बीके मोहित गुप्ता जी का। उन्होंने बोला, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहित गुप्ता अच्छा नाम है उनका, और उनके ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ था। तो ब्रेन में जब प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने अपनी ब्रेन की सर्जरी देखी। ओके, कैसे देखी, जबकि उनको वो तो कॉन्शियसनेस में नहीं थे ना, तो उन्होंने अपनी उसको देखा और बाद में उसको बता भी दिया कि ऐसे 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 आपने काम किया। अब उनके साथ में राइट में भी हुआ। तो राइट में हुआ तो फिर उन्होंने मेडिटेशन का प्रयोग किया, चूंकि वो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए थे। तो उन्होंने राजयोग का प्रयोग करके अंदर से उसको पावर देना शुरू किया। इनवर्ट कहते हैं ना उसको, हीलिंग करना। तो वो भी होता है। तो हम विज्ञान के उस युग में चले गए हैं जहां हम इस आध्यात्म की भाषा को अब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। पहले हम मानते थे, अब उस पर साइंटिफिक प्रूव हो रहा है। और मेरा मानना है निकेत जी कि जितना ज़्यादा आप इसका विज्ञान और आध्यात्म का सम्मिश्रण कराएंगे उतना ज़्यादा जनता को लाभ होगा। यंग एज इसीलिए जुड़ रही है कि वो विज्ञान और अध्यात्म को देख रही है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगा आचार्य श्री राम शर्मा जी का। मैंने बचपन से उनकी कई किताबें भी पढ़ी है। अखंड ज्योति का तो मैं पढ़ता ही रहा हूँ। तो उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है और पूरे दुनिया भर के लोगों के नाम के साथ में कि इसके साथ ये पुनर्जन्म हुआ था, इसके साथ ये हुआ था, इसके साथ वो। मतलब विज्ञान और आध्यात्म के बारे में बहुत अच्छी सटीक जानकारी 40 साल पहले से उन्होंने देना शुरू कर दी, जब हम इतने एडवांस थे भी नहीं। और सही बात तो ये बताऊं कि विदेशियों ने इस पे ज्यादा काम किया, लेकिन चूंकि सत्ता पर केंद्रीकरण अलग ढंग से होता है इसलिए इन बातों को दबाया भी जाता है। क्यों इंडियन माइथोलॉजी इंप्रूव करे, क्यों इंडिया का अध्यात्म ऊंचा हो, ये सब बातें भी पूरी राजनीतिक परिदृश्य में बनी रहती है। लेकिन अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, सब कुछ खुला है और भारत की जो सारी व्यवस्थाएं उन पर काम भी हो रहा है और प्रूवन भी हो रहा है। हमने बात करी मोह की कि हमारा शरीर छूटने में तकलीफ होती है। एक नवजात शिशु का जन्म होता है, वो कोख से बाहर आया और मर गया, ठीक है। फिर ये प्रोसेस भी है, देखी भी है कि उस शिशु को जलाया नहीं जाता, या तो नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या दफना दिया जाता है। इन दोनों प्रोसेस पे हम बात करेंगे कि जिसने जीवन देखा नहीं, शरीर समझा नहीं, उसके साथ क्या होता है नवजात शिशु के साथ, और इसको जलाया क्यों नहीं जाता। सर देखिए, मैं चूंकि महर्षि दधीची देहदान अंगदान समिति से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम देहदान पे काम करते हैं और ईश्वर की कृपा से हमने, चूंकि दधीची हैं इसलिए इस भाव को ज़्यादा अस्थिदान किया था हमारे महर्षि दधीची ने। तो हम लोगों ने इस विषय को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो मृत्यु के उपरांत इस शरीर का कोई काम नहीं है ना। तो क्या करें, पुराना जमाना था, व्यवस्थाएं वैसी थी। तो 3 प्रकार से हम इसको बॉडी को एंड करते हैं। जल दाग से जल में प्रवाहित करते हैं। जल में प्रवाहित करने से वहाँ जो जितने भी जीव हैं उसमें वो उस मछलियाँ वगैरह वो उसका भक्षण कर लेती है, ठीक है। दूसरा होता है, चूंकि इस भारत देश के अंदर लकड़ियों की कोई कमी नहीं रही शुरू से, तो हमने अग्निदाह का, उसको भस्मीभूत कहते हैं, भस्मीभूत है ना। और तीसरा होता है, कुछ हमारे संत महात्मा और बड़े ज्ञानी पुरुष रहते हैं, वो सशरीर समाधि लेते हैं। वो तो कई बार अपने प्राण को अपने अनुसार छोड़ते हैं। तो वो अभी भी 1-2 ने प्रयास किया है। अभी खबरों में आया कि मैं समाधि लूँगा, 4 घंटे की लूँगा, 10 घंटे की लूँगा। तो वह हुआ हमारा पृथ्वी के अंदर समाने का।
भूमि उसको, भूमि के जीवाणु और जो भी जीव जंतु है डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है, हाँ कंपोजिशन का, तो कुल मिला के हमें बॉडी डिस्ट्रॉय करना है। तो हमारा महर्षि दधीचि देहदान अंगदान समिति का ये कहना है कि आप उन भ्रांतियों से दूर हो जाओ और अपना देहदान करो, मेडिकल के लिए बच्चों के पढ़ने के काम आएगा। अंगदान करो, आजकल तो मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है और ईश्वर कृपा से मैंने देखा कि पिछले 15 वर्षों में हमारे इंदौर शहर में लगभग ग्रीन कॉरिडोर बन गए, 68 ग्रीन कॉरिडोर बन गए। तो ये बॉडी डिस्पोजल की व्यवस्था है ना, इसके लिए आप किंतु परंतु ना करें। अब चूंकि छोटा बच्चा है इसलिए जरा सी जमीन घेरता है और वो वहीं पर हो जाता है या जल दाग दे देते हैं, ठीक है, नन्हा शिशु है। बात है कि वो मृत्यु को क्यों प्राप्त हुआ? हाँ सर, है ना, ये मूल प्रश्न। उसने तो कोई बुरे कर्म नहीं किए थे, अभी तो वो कर्म वो जानता भी नहीं था, उसका तो नाम भी नहीं रखा गया, पैदा होते ही अगले दिन चल बसता है। अभी आपका बैंक बैलेंस है? हाँ कुछ है, आपके जाने के बाद रहेगा वो? रहेगा। हाँ, तो बस, तो वो बैंक बैलेंस चलता है। हर प्राणी का 84 लाख योनियों में आवागमन होगा, तो उसके पास जो बैंक बैलेंस है उसके अनुसार उसका अगला जीवन होगा। अगले जीवन के अंतर्गत वो जैसा उसका बैंक बैलेंस होगा उतना कार्य कर लेगा, वो चले जाएगा। अकाल मृत्यु भी होती है ना, और बच्चों की मृत्यु भी होती है। उसने अबोध बालक ने कुछ देखा ही नहीं है और मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसके प्रारब्ध में। मेरे जीवन की अध्यात्म की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पर एक प्रश्न मेरे मन में आता था कि भाई हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन न मालूम क्या होता है कि कोई आता है मेरी टांग तोड़ जाता है, कोई आता है ऐसा हो जाता है, कोई होता है विपदा आ जाती है। तो किसी महापुरुष ने हल्का सा हिंट दिया, बाकी फिर मैंने ही सोच लिया कि हम अपने साथ में प्रारब्ध नाम का चीज भी लाते हैं, जो हमारा बैंक बैलेंस है। मनुष्य अपने साथ प्रारब्ध लेके आता है और वर्तमान में इस पिंजड़े में, इस शरीर के अंतर्गत जो मनुष्य नाम का प्राणी है, उसमें बुद्धि, मन, अहंकार, चित्त, न मालूम कितने व्यवस्थाएं दी है, तो उसके अनुसार वो सोचता है, विचारता है और सोच विचार करके श्रेष्ठ कर्मों की तरफ प्रयासरत रहता है। यह हमारे हाथ में है, लेकिन जो प्रारब्ध का बैंक बैलेंस है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो इंसिस्ट करता है, वो इंसिस्ट करता है, तो वो घटना दुर्घटना जो भी है वो होनी निश्चित है। अब जो हमने अभी कमाया है और जो हमारा बैंक बैलेंस बचा था उसमें इजाफा हुआ तो आगे काम आएगा, ये आपका मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। सर, आपने 84 लाख की योनियों की भी बात की है। मेरा अगला जन्म कीड़े मकोड़े में ना हो, किसी नीच योनि में ना हो। अभी मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा एक पुरुष हूँ, शायद पिछले जन्म के कुछ अच्छे काम रहे होंगे, और इस पॉडकास्ट के बाद ऐसी चीज़ें सुनने के बाद कि मैंने अभी तक जितने बुरे करूँ कि मैं कीड़ा मकोड़ा ना बनूँ या करने, आगे मुझे ऐसा क्या करना होगा? देखिए, यहाँ पर फिर दो बात होती है ना। एक बात होती है कि मनुष्य जब अपना जीवन, ये शरीर को छोड़ता है, तो अंत में जो उसको दिखता है, जो भी संस्कार रूपी उसके ऊपर बीज जो मिले हैं, उन बीजों के अनुसार उसके नए जीवन का जन्म वो खुद तय कर सकता है। 90% तय होता है। कुछ ऐसी असमंजस की स्थितियां होती है जिसमें ईश्वरीय व्यवस्था उसको दे देती है। देखिए, मेरा ये मानना है, ईश्वर अलग है, जीव अलग है और जगत नाम की, प्रकृति नाम की चीज अलग है। ये सब अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन ईश्वराधीन है ना। अगर जीव नहीं होगा, जिसको एक शरीर मिलेगा भविष्य में किसी भी प्रकार का, तो वो ईश्वर को देखेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। तो ईश्वर को भी तो कुछ न कुछ चाहिए कि मेरे को मानने वाला हो ना। तो वो जीव है, जीव को शरीर मिला, उसने ईश्वर को माना, प्रकृति को देखा। प्रकृति ने क्या दिया? प्रकृति ने उस जीव को शरीर दिया, है ना। पंचभूत से हमारा शरीर बनता है। हालांकि पंचभूत से नहीं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर, संस्कार भी है, मन भी है, अहंकार भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, ये सब सूक्ष्म शरीर में। तो कुल मिलाकर के हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो श्रेष्ठ योनि में ही जाएंगे। एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं कि अधोगति में जाने का कार्य मनुष्य रोक सकता है। मनुष्य अपने जीवन में अधोगति में न जाए। ओशो ने कहा है इस जगह पे, मनुष्य जो है बड़ा तनाव है। तनाव कैसा है? वह पशुत्व और देवत्व के बीच लटका हुआ है। श्रेष्ठ कार्य करिए, सामाजिक रूप से जो समाज, देखिए मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो सामाजिक सिस्टम में रहता है ना। कुत्ते बिल्ली रहते जरूर हैं,
लेकिन अपनी जात दिखा देते हैं समय आने पे। आपस में कुत्ता लड़ जाते कुत्ते हैं। को काट लेता है, सांप बिल्कुल। सांप को खा लेता है, हालांकि मनुष्य भी मनुष्य को काट रहा है आजकल। वो निकृष्टता वाली बात है, लेकिन हेल्प भी तो मनुष्य ही कर रहा है ना सर। अगर अमेरिका ईरान पे बम फोड़ रहा है तो भारत ही तो है, वही मनुष्य ही तो है जो उसे मेडिकल एड भी भेज रहा है। बरोबर बात ये रहे। तो दोनों पक्ष होते हैं। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, विवेक है, जिसका वो प्रयोग करता है, उसके अनुसार वो अपने पथ को निर्धारित करता है। तो वो पथ उसका निर्धारण करता है, तो वो अगले जीवन को निर्धारित करता है कि किस रूप में वो जन्म लेगा। आपने कई किस्से पुनर्जन्म के देखे होंगे। बिल्कुल देखे। मनुष्य रूप में ही आया, उसमें ही आया ना। और मैंने तो 90% ये देखा है कि अगर पुरुष गया है तो पुरुष ही बन के आया है, स्त्री बन के नहीं आया है। पुरुष गया है तो पुरुष ही बन के आया है, स्त्री बन के नहीं आया। एक अपनी पत्नी को छोड़ के गया और 4 बरस का बच्चा, और अपने जाकर वो बोलता है कि तू मेरी पत्नी है। बिल्कुल आश्चर्य की बातें, लेकिन हो रहा है, देख रहे हैं हम। जो ये माध्यम है, सोशल मीडिया माध्यम है, जो आजकल ये जानकारी, पहले तो ये जानकारी पहुंचती नहीं थी, इसको हवा भी माना जाता था। आजकल सब जानकारियां पहुंच रही है, इसके कारण हम जानकार बनते चले जा रहे हैं। तो आप निश्चित रहें, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है उच्च गति को प्राप्त करेंगे। अभी आप ब्राह्मण कुल में हुए हैं, कुल का निर्धारण ऐसा वर्गीकरण है, ये वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण है। इसमें कोई निकृष्टता उत्कृष्टता की बात नहीं है। इसमें और ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपको व्यवस्थाएं वैसी मिलेगी। कैसी व्यवस्थाएं मिलेगी? जिसके अंदर आपका खान पान सब अच्छा होगा। मान लो राष्ट्रपति बन गए, मान लो प्रधानमंत्री बन गए, मान लो किसी देश के राजा जो आज के, तो ऐसा अब भी बनेगा। ये उस तरफ जाने का, महात्मा बन गए, संत महात्मा बन गए। भाई हमने कई उदाहरण देखे। बिल्कुल। हिरण्यकश्यप के यहाँ पर प्रहलाद पैदा हो जाता है कि नहीं? और महाराजा सुद्धोधन नाम तो वहां बुद्ध जी आ जाते हैं, जबकि वो उनको रोकने का प्रयास करते हैं। जबकि ज्योतिषाचार्यों ने बता दिया कि ये व्यक्ति तो घर छोड़ के जाएगा। प्रयास जरूर कर रहे हैं वो कि इसको घर में ही रखें, लेकिन वो बुद्ध बने ही। तो वो आपके संस्कार के बीज है। हमने मौत हुई की बात कर ली, मौत के सफर की बात कर ली। पॉडकास्ट को कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। आखिरी के 2 सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से घूम रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी था, और नाम ही ले लेता हूँ। श्री कृष्ण एक सीरियल आता था रामानंद सागर द्वारा रचित, उसमें गीता ज्ञान जब अर्जुन को दे रहे थे, तब उसमें कृष्ण बने थे, वो ये बोलते हैं, हमें ये लगता है कि कर्म करके जाओ और उसके बाद स्वर्ग मिल गया, फिर उसके बाद की कोई कहानी नहीं है। उसमें डाउट क्लियर किया था कि स्वर्ग और नर्क एक टाइम के लिए ही होता है। जितने आपने कर्म किए हैं उतना ही आपको भोगना है, ठीक है। कई ऐसे धर्म हैं, कई ऐसे पंथ हैं जिनकी लाइफ से स्वर्ग तक है। हमारे यहाँ एक टर्म चलता है मोक्ष। वो मोक्ष क्या है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आपने। और गरुड़ पुराण भी इसी विषय को ले जाने का प्रयास करता है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर सत्कार्यों में प्रवृत्त रहे तो वह आगे बढ़ता है। तो वो आगे कहाँ बढ़ता है? वो आगे बढ़ता है मोक्ष की तरफ। कृष्ण भी तो कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना? तो मोक्ष का मतलब यहाँ पर ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप है जिस स्वरूप में व्यक्ति या जीवात्मा, हम व्यक्ति बार बार बोल लेते हैं, जीवात्मा आनंद में रहती है। पूरी वर्ल्ड जिसको ब्रह्मांड या जिसको जो भी कह दे, उसमें निर्बाध रहती है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रश्न, मोक्ष का भी एक समय है। अच्छा, उसमें तो बस इतना बताया था कि आत्मा को मोक्ष मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, दैट्स इट, कहानी खत्म, जीवन मृत्यु का चक्र खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव, जगत और परमात्मा में कोई विलीन नहीं होगा। वह अपने आप में एक अनंत सत्ता है। प्रकृति में विलीन और निर्माण होता रहता है। पंचभूतों का बनना और निर्माण होना होता रहता है। यह सृष्टि की व्यवस्था है। जीवात्मा अपनी जगह पे है। तो वो जीवात्मा थोड़े समय के लिए नरक गई, थोड़े समय के लिए स्वर्ग गई, थोड़े समय के लिए मृत्युलोक में आई। मृत्युलोक में भी दोनों व्यवस्थाएं, इहलौकिक और पारलौकिक व्यवस्था, जैसा मैंने आपको कहा है। तो इहलौकिक में भी बहुत सारे नरक है और बहुत सारे स्वर्ग है। अपनी अपनी मान्यता है, बिल्कुल, है कि नहीं? आपने एक्सप्लेन कर ही दिया। ऑब्वियसली लोक में अगर मुझे चलते हुए ठोकर लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रही है, वो मेरे कर्मों की गति निकल रही है। गति निकल गई, उससे आपने क्या भोगा?
गैंग्रीन भोगा, पांव कटा, लंगड़े हो गए, नरक भोगा, आपने यातना को सहन किया, लेकिन सहज बुद्धि वाले परमात्मा जिनको मैं कहता हूं कि रामकृष्ण परमहंस, उनको कैंसर हुआ, उन्होंने उसको स्वीकार किया क्योंकि वो उनके प्रारब्ध से आया था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए उसको, तो स्वर्ग का आनंद लेते हुए स्वीकार किया। तो आनंद, स्वर्ग का आनंद, नरक का भय, ये सब आपके अंदर निहित है। ठीक, अब आते हैं मोक्ष पे। ये टाइमिंग क्या है? टाइमिंग पे हम एक बढ़िया पॉडकास्ट कर सकते सर, अगले फ्राइडे में वो तो क्लोजिंग में बताऊंगा कि अगले फ्राइडे हमारा कल्प मंत्र पे आ ही रहा है पॉडकास्ट, है ना। तो हाँ, एक टाइमिंग है हर चीज का। भाई आपने एक बैंक बैलेंस में करोड़ रुपया इकट्ठा करा, तो स्वर्ग में खर्च तो होगा ना भैया, कि ऐसे ही चले और बोले बस हम स्वर्ग वापर लिए, तो स्वर्ग वापरे हो तो यह बैलेंस खत्म हो रहा जो। अरे भाई नर्क क्यों कट रहा है? क्योंकि नर्क क्या आपने 10 पाप किए थे ना, 1 पाप कटा, 2 पाप कटा, 3 पाप कटा, 4 पाप का नर्क से बाहर हो गए। अब स्वर्ग के ले लो, स्वर्ग का एक स्वर्ग प्राप्त करा, 2 स्वर्ग प्राप्त करा, टाइम लिमिट है, तो अब क्या? अब स्वर्ग नर्क की व्यवस्था से बाहर हो गए हम गए मोक्ष में। क्यों? क्योंकि मोक्ष में बहुत लोग गए हैं, बहुत लोग गए हैं। जो तत्वज्ञानी होते हैं वो मोक्ष में जाते हैं, वो जीवन के उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो बार बार के इस 84 के फेर से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन वह भी उतना ही फेर है जितना एक सृष्टि के निर्माण का है। अरे हर सृष्टि में जीवात्मा तो चाहिएगी ना भाई, तो लाऊंगा कहां से? हर जीवात्मा वही है, जितनी है उतनी ही है। प्रकृति का निर्माण उतना ही होना है जितना होना है। ईश्वर ईश्वर ही है, हम उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते, प्रकृति में कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसका विस्तारण अलग बात हो गई है ना। जीवात्मा में कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी वाले कि हम ही को तो वापिस आना है, सतयुग आएगा। वो बोलते हैं जय बाबा गुरुदेव वाले, है ना। ऐसे ब्रह्मा कुमारी भी बोलते हैं, है कि नहीं, कि भाई आना है, वो तो साइकिल है, तो वो जीवात्मा कहां से आएगी? तो वो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि फाइनेस्ट आएंगी, वो आएंगी जो अच्छे कार्यों में है, तो वो वापस आएंगी, वो सतयुग हो जाएगा। सतयुग के बाद में द्वापर, फिर अपन बात करेंगे उस विषय पे। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मोक्ष का भी एक अपना एक समय है, उसको पाने के भी तरीके हैं। 24 तीर्थंकर जो है जैन, हमारे जैन समाज के, वो विशेष व्यवस्था से गए हैं, उसमें भी एक साइंस छुपा हुआ, पर्टिकुलर जगह से ही वो गए मोक्ष के लिए, है ना। 2 इधर पालित इधर से गए गुजरात से, बाकी सब वो बिहार के उस चोटी से गए हैं, है कि नहीं। तो हमने ये भी ढूंढ लिया है, हमने बहुत सारी चीजें ढूंढ ली है। हम कई विषय ऐसे जो इस पॉडकास्ट में छू रहे हैं, जिन पे हम भविष्य में बात कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर में कितना बड़ा पॉइंट है, बिल्कुल, है ना, एनर्जी पॉइंट है, ऐसी कई बातें हैं। तो ये सब चीजों को जान लिया, जिन्होंने जान लिया तो उन्होंने उस जगह जाकर तपस्या करी, उस ढंग से काम किया और उसको मोक्ष को प्राप्त किया। तो कितने समय के लिए? तो मूल बात यह है कि वो उतना ही समय जितने में एक साइकिल पूरा होता है 84 लाख योनियों का, उतने समय के लिए आप आनंद में रहिए और फिर आइए और फिर इसमें ही घूमिए, है ना। मतलब ये नेवर एंडिंग सर्कल, नेवर एंडिंग है। वो डाउट क्लियर हो जाए कि आप कितनी भी वो कर लो, मोक्ष भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलेगा। बिल्कुल, आपको आना लौट कर यही है। फिर से आप अनिकेत दीक्षित बनोगे, आप पंडित मनोज दधीच बनोगे, फिर से आप जर्नलिस्ट बनोगे, या फिर हो सकता है कि कुछ और बनो, है ना। ये फिर हमारे वो दूसरे कर्म तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शंकर कहते हैं ना इसमें, हाँ, कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, है ना। बार बार साइकिल चलता रहेगा। अपना एक सिस्टम है, वो ये आपका सिस्टम है, जीवात्मा का सिस्टम है, जिसको प्रकृति स्वरूप देती है शरीर के रूप में, नहीं तो फिर घूमेंगे ना। अरे भाई ये जीवात्मा तो घूमती रहेगी। बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक हैं, गोलोक है, ये लोक है, वो लोक है, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, अपने अपने शरीर हैं उनके, अपने अपनी तरीके हैं उनके। गोलोक में तो गाय शरीर का रहना है, भाई अपने अपने तरीके हैं, वो घूमती रहेगी। बहुत सारी योनियां, बहुत सारा सिस्टम है। तो ये नेवर एंड जो शब्द है ना, ये नेवर एंड है। हम बातें उस पर कर रहे हैं। मूल भाव ये है कि क्या नरक है, क्या स्वर्ग है, क्या मोक्ष है? तो हाँ, स्वर्ग भी है, नरक भी है, मोक्ष भी है। इनके टाइम लिमिट फिक्स है, इनके अपने अनुसार दंड और सुख फिक्स है। ये सारी चीजें हैं आज नहीं तो कल। साइंस प्रूव कर रहा है, करता जा रहा है। नए बच्चे जितने भी हमारे नए यंग मैन हैं, उस चीज को स्वीकार करते जा रहे हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जाते जाते सर एक कंपैरिजन आपसे करना चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे आज के पॉडकास्ट का। जीवन मृत्यु के चक्र को समझने के लिए आज की पीढ़ी को, मेरे जैसे लोगों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी स्क्रॉल कर रहे हैं,
उनके लिए क्या ज्यादा आसान है समझ पढ़ना, गीता या गरुड़ पुराण? ज्यादा आसान क्या है? देखिए, यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया आपने। गीता जीवन जीने का एक तरीका बताती है ना? क्योंकि वो तो गरुड़ पुराण भी बता सकता है कि तुमने अगर ये किया तो ये होगा, बलात्कार अगर कोई करता है तो उसके साथ ये होता है कि उसे मतलब असहनीय यातनाएं मिलती हैं नरक में, और वो गलत काम है। ठीक है, कोई पैसे चुराता है तो उसको क्या होता है, कोई निर्दोष को धमकाता है उसे क्या होता है, कोई गौ हत्या करता है उसका क्या होता है। ये भी तो एक तरीका है कि अगर तुमने ये किया तो होगा। गीता और गरुड़ पुराण में ज्यादा आसान क्या है? देखिए, फिर वापस दो ही बात होती है। आपके आज के जितने पॉडकास्ट उसमें दो बात ज्यादा चली है। क्योंकि सर दो बात इसलिए ना, क्योंकि जितना ज्यादा क्लियर होगी बात उतना ज्यादा सामने वाले को, ऑडियंस को समझने में आसान होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम उसको जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी तरीके से और प्रूफ करते साइंटिफिकली, तो उन्हें ये सोचने पे मजबूर नहीं होंगे वो लोग कि हाँ यार ये तो थोड़ी कंफ्यूजिंग बात कर दी। नहीं, कंफ्यूजिंग तो कुछ नहीं होना चाहिए जीवन में। हम बात कर रहे हैं कि गीता या गरुड़ पुराण। मैं कहना चाहता हूँ गीता और गरुड़ पुराण दोनों को ही पढ़ना है, दोनों को ही पढ़ना है। भले ही घर वाले कुछ भी कहते हो कि गरुड़ पुराण घर में नहीं होता है, वो पंडित जी, वो व्यवस्था है, पंडित जी आएंगे, बाँचेंगे और वो अपने दान दक्षिणा ले जाएंगे और वो अपने ढंग से बोलेंगे, तो आप पढ़ोगे तो अपना अलग ढंग रहेगा। ऐसे गीता जी में भी आप पढ़ोगे तो अपना अलग ढंग रहेगा, लेकिन किसी की टीका करी हुई पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको कुछ न कुछ अर्थ मिलेगा जो आपके लायक होता है। गीता पे सैकड़ों टीकाएं लिखी हुई है गीता, और गीता भी अकेली गीता नहीं है, हम बात कर रहे हैं कृष्ण वाली भगवत गीता है ना। कृष्ण वाली गीता में हमें जीवन जीने का तरीका बताया है, लेकिन गरुड़ पुराण हमें मरने की प्रक्रिया बताता है, मरने का तरीका बताता है। क्यों बताता है? कि मृत्यु उपरांत हमारे साथ साथ ये चीज होनी है, तो इसलिए हम मरने की तैयारी कर ले। गीता कहती है कि जीवन जीने का ये सिद्धांत है, इसलिए जीवन जीना। तो पहले अच्छे से जीवन तो जी लो, साथ साथ में हम आने वाले भविष्य के लिए करता ही है ना हर व्यक्ति कि मेरा शादी होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, तो भविष्य की व्यवस्था भी कर लो। ओशो ने कहा है ना, मृत्यु एक उत्सव है, मृत्यु एक उत्सव है। बनारस में भी उत्सव की तरह मनाते हैं वो। तो उत्सव कैसे मनाएगा? ये हम जो बनारस की बात कर रहे हैं वो एक केवल प्रक्रिया मात्र है, लेकिन मनुष्य अपने अंदर मृत्यु को उत्सव कैसे मनाएगा वो हमें गरुड़ पुराण सिखाएगा। अच्छा। है ना। मनुष्य अपना जीवन कैसे जिएगा वो आज की तारीख में हमारे पास गीता जी है। तो गीता जी को पढ़िए, गरुड़ पुराण को पढ़िए और दोनों का सम्मिश्रण करके अपने जीवन को उन्नत बनाइए। यही इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस सर, जाते जाते आप ऑडियंस के लिए दो शब्द कह के जाइए जिससे उनके दिमाग में वो आ जाए कि हाँ, गरुड़ पुराण डरने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। एक मैसेज आप ऑडियंस के लिए दे दें। देखिए, कोई भी पुराण हो, किसी भी प्रकार का ग्रंथ हो, पहले उसको पढ़ें, अपनी तर्क शक्ति पर, कसौटी पर उसे घिस लें और उसको मान्य करें। तब ही उसके अंदर आपको साइंस चाहिए, साइंस ले लीजिए, उसके अंदर आपको मैथमेटिक्स चाहिए, वो ले लीजिए। जो भी आपको लगता है उसको स्वीकार कीजिए पहला, अगर उसको आपने तर्क शक्ति पर कस लिया तो। दूसरा, डरने की कोई बात नहीं है। डरना क्या है इस बात में? मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिसके लिए प्रश्न युधिष्ठिर के समय भी आया था कि आश्चर्य क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मृत्यु है और उसे हम मान नहीं रहे। तो मृत्यु को मानना पड़ेगा आपको, मृत्यु को उत्सव के अनुसार मनाना पड़ेगा कि हम जाएं तो सब आनंद और मुक्त रहें, ऐसी व्यवस्था। तो गरुड़ पुराण पढ़ने से हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम अपने घर में हर बार 2, 4, 5 पीढ़ी 10-20 साल में एक आध बार तो सुनते ही हैं, ब्राह्मण परिवार में तो खास करके सुनते ही हैं। तो इसलिए उससे डरने की कोई बात नहीं, ये तो ज्ञान है। गरुड़ जी ने विष्णु जी से लिया, विष्णु क्यों लिया? आम जनता को देने के लिए। आज आम जनता में अवेलेबल है, तो आप उसका श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और मृत्यु को उत्सव के माफिक लें। सुना आपने सर की बातें। हम ये बोल देते हैं, मैं आप हमारी डेली भाषा में ज्यादा ज्ञान ना दे, लेकिन अगर ज्ञान हमारे पास है तो हम निडर उस चीज से बनते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सर की बातों से मेरे दिल के कई डाउट क्लियर हो गए, कई डर खत्म हो गए। ये बात सच है कि मृत्यु शाश्वत सत्य है। बस आज के पॉडकास्ट से मैं पूरे पॉडकास्ट को इस चीज में समराइज कर सकता हूं कि मृत्यु से डरना नहीं है। गरुड़ पुराण एक
टेक्स्ट है, एक स्क्रिप्चर है जो बता देता है कि मरना कैसे है और जीना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बचपन से हम सीखते चले जाते हैं। बाकी आपने इस चीज से क्या सीखा या आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला पॉडकास्ट सर हम आपके साथ कल्प मंत्र पे करने वाले हैं, संकल्प मंत्र पे करने वाले हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में जो टाइमलाइंस हैं कैसे काम करती हैं, पूरा साइंटिफिक तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से हम अगले फ्राइडे वो पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं सर के साथ। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा, बहुत डाउट क्लियर किए हैं सर आपने, और कई ऐसे डाउट और भी आगे आएंगे, तो उस चीज के लिए भी आपको वादा करना होगा कि आप और डाउट हमारे, क्योंकि अभी ऑडियंस कमेंट्स भी करेगी उस चीज पे जी बिल्कुल, तो उनके भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। मेरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं, उन पे भी हम फिर से पॉडकास्ट करेंगे, गरुड़ पुराण पे या मृत्यु से रिलेटेड, जन्म से रिलेटेड। अभी हमने मृत्यु से किया है, अब हम जन्म पे करेंगे कि अच्छे जन्म के लिए क्या क्या करें। तो उस चीज के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू, और आपका बहुत बहुत थैंक यू। फॉलो करें DRT अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट को और शेयर करें इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। जो कहना नहीं चाहिए, जो मृत्यु के करीब हैं वो जाते जाते कम से कम ये चीज सीखे जाएं कि हाँ क्या उन्होंने श्रवण किया। थैंक यू सो मच।